बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, और इसका प्रोसेस। देन हम लोग इसमें जो जो मटेरियल यूज़ होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो इक्वेशन और इम्पोर्टेंस हम फोटोसिंथेसिस की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस is a very important biological process through which green plants, algae and some bacteria prepare their own food. तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स है ना, जो पौधे हैं, वो अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं इस प्रोसेस के जरिए, ठीक है। तो ये उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है, ओके। जहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपनी फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है थ्रू विच, जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है, एल्जी है और सम बैक्टीरिया भी हैं, प्रिपेयर तैयार करें देयर ओन फूड, ठीक है, अपनी खुराक को। एल्जी तो ये जो है ग्रीन, अक्सर जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे पानी ने ना जमा हो जाता, ठीक है। तो वहाँ पर एक वो जी पंजाबी में जिसे शायद मली मली कहते हैं, ठीक है, और ग्रीन कलर की होती है, अक्सर आपने छप्पड़ वगैरह में देखी होगी, उसको हम लोग एलजी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाले देखिए, ये छोटे छोटे जो हम लोग कहते हैं प्लांट्स हैं, बिल्कुल ना नजर आने वाले, ये भी अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो बाकी हम लोग आगे देखते हैं तैयार कैसे करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये एक देखिए ज़रूरी प्रोसेस है ज़िंदगी के लिए उनकी, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड फूड, कि ये क्या प्रोवाइड करता है, फूड और साथ क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि ज़रूरी भी है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो पूरी ज़मीन के अंदर है, चाहे वो हम हैं, जानवर भी हैं। ये देखें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, वही बात प्रोसेस है, इन विच द ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यही जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी, एलजी हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ग्रीन, इनमें क्या करना होता है, ये फूड को अपनी खुराक को ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन यूज़ करके कुछ चीज़ों को, वो कौन कौन सी हैं उनमें देखिए हमारे पास एक, तो क्या करते हैं ये यूज़ करके, ठीक है, सनलाइट को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सूरज से आने वाली रोशनी है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ उसके पानी होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं प्लांट्स, और रिलीज भी साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो हम लोग वेयर इट अकर्स, ये कहाँ पर होती है, हम फोटोसिंथेसिस देखें, ये मेनली टेक प्लेस इन द लीव्स प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो है, जो पौधा है ना, उसके पत्ते से ये प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर मेनली ये होता है, जो लीव होते हैं प्लांट्स के वहाँ पर। तो जो लीव्स है उनमें देखिए वो एक टिनी सा, छोटा सा, स्मॉल सा, बिल्कुल माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वहाँ पर। तो जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। लीव्स कंटेन टिनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, तो विच हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जो कि जिसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने इसके अंदर भी टू डेफिनेशन आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो जो क्लोरोफिल है टिनी स्ट्रक्चर्स सा, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने देखा उसको क्लोरोप्लास्ट, और ये जो पिगमेंट क्लोरोफिल है ग्रीन, ठीक है, उसको हम लोग, अभी वो जो पिगमेंट है, अब उसका क्या काम है कि वो जो सनलाइट है, सूरज से आ रही रोशनी है, वो उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और हेल्प कर रहा है प्लांट की। फिर और किसकी हेल्प कर रहा है, प्लांट की, क्योंकि प्लांट के रिलेवेटिव हम टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, प्लांट की प्रिपरेशन, जो फूड की वो कर रहा है उसके बारे में, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि सनलाइट एंड हेल्प द प्लांट, और फिर हेल्प करता है प्लांट कन्वर्ट करने में लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अभी रॉ मटेरियल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, तो उनमें
एक तो सनलाइट ऑटोमेटिकली आपको समझ आई, ठीक है। सनलाइट हो गया, जो सूर्य से आ रही रोशनी है, वाटर पानी, उसके कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं जब प्लांट जो है वो अपनी खुराक को प्रिपेयर करता है। तो देखिए जो सनलाइट है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। ओके, तो सनलाइट क्या है, एक मेन सोर्स है, मेन जरिया एनर्जी का। तो वाटर है वो एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट। ओके, तो ये तो फ्रॉम द सॉइल से ही एब्जॉर्ब होता है बाय रूट के जरिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तो टेकन फ्रॉम द एयर, तो ये कहाँ से ली जा रही है जी, हवा से, ड्यूरिंग ईयर, ठीक है, थ्रू टिनी लीफ पोर्स। किसके जरिए से, यही जो लीफ के अंदर पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे से स्मॉल, वहां से, जिसको हम लोग स्टोमेटा का नाम भी देते हैं। लीफ के अंदर क्या होते हैं, वही टीनी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल से लीफ पोर, जिनको हम लोग स्टोमेटा भी कहते हैं। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, जिससे फिर वो प्लांट को मिल रही है और प्लांट की हेल्प हो रही है प्रिपेयर करने में फूड को। देन क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल भी ट्रैप हो रहा है सनलाइट से। दैट प्रोसेस देखिए तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, बहुत इजी सा मैंने लिखा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मैंने लिखा कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, बहुत ही आसान सा डाटा है। तो लाइट रिएक्शन देखिए अकर्स, लाइट है तो आपको ऑब्वियसली बात आपको समझ आ गई होगी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये हो रही है, ठीक है। क्लोरोफिल, ऊपर ही हम सारा तकरीबन ये पढ़ के आए हैं। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को। वाटर मालिक्यूल्स हैं भी, वो सेपरेट हो रहे हैं इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, H प्लस, ठीक है, H2 होता है ना। तो देखिए वाटर फार्मूला यही है। तो वो जो दोनों है वो अलग अलग हो रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है इनटू द एयर, हवा में। तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फॉर यूज इन द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हम अगली जो है स्टेप देखिए तो वो डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन का ये है कि वो इसके लिए जो डायरेक्ट सनलाइट है वो नहीं रिक्वायर होती, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट। देन देखिए हाइड्रोजन है फ्रॉम वाटर से ही, ठीक है, वो कंबाइन होगा किसके साथ, विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ग्लूकोज क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, यानी कि क्या प्रोड्यूस हो रही है, फूड, जो कि जरूरी, जिसके बारे में हम लोग ये सारी मालूमात ले रहे हैं कि बने, जो प्लांट तैयार कर रहा है, तो वहां से ये चीज अभी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इक्वेशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ही पीछे प्रोसेस देखें, फिर वाटर जो है दोनों के साथ मिलके, तो क्या होगा, एरो इन द प्रेजेंस सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, रिलीज। तो इम्पोर्टेंस की बात करें अगर फोटोसिंथेसिस की, तो इम्पोर्टेंस में अहमियत क्या है कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है, अहमियत ही होती है ना, कि आप एक चीज़ पढ़े हैं तो इसकी अहमियत क्या है। तो यहाँ पर ये है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो, उसकी इम्पोर्टेंस देखिए, प्रोवाइड फूड। यहाँ पे क्या ये प्रोवाइड कर रही है, फूड फॉर प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए है ना, एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉर एनिमल्स। और डायरेक्टली ये प्लांट के लिए है, पर इनडायरेक्टली किसके लिए, पौधों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, ठीक है। जानवर भी वही आगे से प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, वो सारा का सारा अगर प्रोसेस देखें तो यहाँ पर भी क्या है कि पौधे के लिए खुराक तैयार हुई है, वो आगे से गल सड़ जाए या जो भी सिस्टम हो, या वो गिरते हैं तो जानवर खाते हैं, ऐसे इनका भी हिसाब। तो रिलीज ऑक्सीजन, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के अंदर कि रिलीज ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन जब रिलीज होगा तो वो तो हमें पता फायदेमंद ही है, हम सब के लिए, चाहे जानवर है चाहे इंसान है, ठीक है, विच ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने की जरूरत भी है, ठीक है, वही सेम बात। मेंटेन्स बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन का और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर में। सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि सपोर्ट दे रहे हैं लाइफ ऑन अर्थ बाय फॉर्मिंग द बेस ऑफ द, ये फूड चेन की बेस पे, तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड हो रही है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी रिडक्शन में भी तो हेल्प आउट फिर ऑटोमेटिकली होती है बाय यूजिंग, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास
फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था छोटा सा। आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले लें, बहुत ही इजी सा है, ठीक है। तो अगर तो आपको मेरी समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो बाकी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आप तक चला जाए। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, तो सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।